हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है फ्रेंड्स। आपका ऑफिशियल नोटिस यहां पर जारी हो चुका है। सबसे पहले तो आप जानते ही हैं, कल आपका एक तो ऑफिशियल नोटिस ये आया था कि आपका पेपर कैंसिल हो चुका है, जो पेपर आपका लीक हुआ था 15 मार्च को। उसके बाद जो आज ऑफिशियल अपडेट आई है फ्रेंड्स, आपके री एग्जामिनेशन की आई है, यानी कि जो पेपर कैंसिल हुआ था वो दोबारा से कब होगा उसकी डेट यहाँ पर निर्धारित हो चुकी है फ्रेंड्स। सारी इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल रहेंगी। साथ ही साथ 9, 10 और 11, 12 की एग्जामिनेशन डेट ये भी यहाँ पर अनाउंस कर दी गई है। तो कुल मिलाकर फर्स्ट क्लास से लेकर 12 तक पूरी एग्जामिनेशन डेट यहाँ पर क्लियर है। उसके अकॉर्डिंग ही आपको प्रिपरेशन करनी है। साथ ही साथ एस्टेट की जो एग्जामिनेशन डेट है उसको लेकर भी बहुत बड़ी अपडेट है फ्रेंड्स। साथ में देखिए ऑफिशियल नोटिस जारी हो चुका है। और एज रिलैक्सेशन, जो कि आप लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, एज रिलैक्सेशन और 5 मौके हैं या फिर नहीं है, तो इसको लेकर भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए सारी चीज़ें हम डिटेल में समझते हैं फ्रेंड्स, बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। सबसे पहले आप ये इन्फॉर्मेशन देखिए फ्रेंड्स, जो कि आज के हर न्यूज़पेपर की हेडलाइन बनी हुई है कि पेपर लीक होने के बाद बीपीएससी का बड़ा फैसला। 15 मार्च को जो शिक्षक नियुक्ति परीक्षा हुई थी वो रद्द हो चुकी है, यानी कि बीपीएससी ने कैंसिल करवा दी है। ऑफिशियल नोटिस आया था जो कि मैंने आप लोगों को कल दिखाया था। अब इसमें डिटेल में एक बार देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। 15 मार्च को 2 पालियों में ली गई शिक्षक नियुक्ति परीक्षा को बीपीएससी ने रद्द कर दिया है। यह फैसला आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू की टीम पूरी तरीके से जुटी थी। आप जानते हैं फ्रेंड्स, उनको आप दिल से थैंक्स बोलिए, तभी जाकर हम सक्सेस हुए हैं। हमने ट्विटर कैंपेन भी चलाया था और फाइनली आपका पेपर कैंसिल हो चुका है। तो देखिए ईओयू की टीम द्वारा झारखंड के हजारीबाग से 313 सेंटरों और अभ्यर्थियों को गिरफ्तार करने के बाद आयोग को दिए गए प्रतिवेदन के आधार पर लिया गया। इन्होंने एफआईआर की पूरी कॉपी भी बनाई थी, जो कि आयोग के सामने रखी, तभी जाकर आयोग ने इसको एक्सेप्ट किया है। इसमें कहा गया कि उक्त परीक्षा के प्रश्न पत्र परीक्षा के पहले ही संगठित गिरोह के पास पहुंचे थे। ये सब आप जानते ही हैं कि पेपर छपने से पहले ही पेपर लीक हो चुका था। क्वेश्चन जो है बच्चों को पेन ड्राइव में भेज दिए गए थे। ठीक है, इस तरीके से पेपर लीक हुआ था। देखिए आयोग के द्वारा बुधवार को जारी अधिसूचना में यह भी कहा गया कि इस संबंध में आर्थिक अपराध इकाई द्वारा विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर अनुसंधान और कार्रवाई की जा रही है। और देखिए अभी ईओयू की टीम कार्रवाई कर रही है और ईओयू की टीम ने बोला है कि बीपीएससी भी शक के घेरे में है। कहने का मतलब है आयोग में भी जो अधिकारी बैठे हैं उनमें से भी कोई यहाँ पर मिले हुए हैं, ये ईओयू का मानना है। ठीक है, प्रतिनियुक्त नोडल पदाधिकारी के माध्यम से प्राथमिकी में कुछ बिंदुओं पर सवाल भी पूछे गए थे, जिसके जवाब में ईओयू द्वारा पत्राचार के माध्यम से सूचना दी गई थी कि अनुसंधान के क्रम में किसी भी प्रकार की सूचना और मुहरबंद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किसी कार्यालय या इकाई के साथ नियमानुसार साझा नहीं किया जा सकता। आर्थिक अपराध इकाई द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी में परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र लीक होने का उल्लेख किया गया है, यानी कि उन्होंने पूरी एफआईआर की कॉपी बनाई है फ्रेंड्स। मैंने टेलीग्राम पर भी शेयर की थी, कल मैंने दिखाई थी आपको 48 पेजेस की, जिसमें उन्होंने सारा पूरा कारनामा लिखा है कि किस तरीके से पेपर लीक हुआ था, किन स्टूडेंट्स के पास पाया गया, उन स्टूडेंट्स के नाम, उनके रोल नंबर, कौन से सेंटर में उनका एग्जाम है, बैंक चेक, सारी चीज़ें A to Z आप देखेंगे, आप खुद हैरान रह जाएंगे। जब ईओयू की टीम ने इतनी मेहनत करके ये काम किया तभी जाकर आपका पेपर कैंसिल हुआ है फ्रेंड्स। अदरवाइज आप जानते हैं आयोग ने बोल दिया था कि हमारे पास ठोस साक्ष्य नहीं है, बट फाइनली हो चुका है, तो ये गुड न्यूज़ है। तो यही इन्फॉर्मेशन है। और देखिए यहाँ पर इन्होंने दिया भी है कि 3.7 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। ठीक है, इस एग्ज़ाम के लिए विदित हो कि 15 मार्च को 26 जिलों के 415 केंद्रों पर 2 पालियों में हुई परीक्षा में शामिल होने के लिए 3.74 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। पहली पाली में 6 से 8 अध्यापक नियुक्ति परीक्षा में शामिल होने के लिए 1.60 लाख अभ्यर्थी बैठे थे और दूसरी पाली यानी कि 1 to 5 में टोटल 2.14 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिनमें से 80% परीक्षा में शामिल भी हुए थे। ठीक है, तो इतने फॉर्म फिलअप हुए थे, इतने स्टूडेंट्स शामिल हुए थे, ये सारा डेटा यहाँ पर दिया हुआ है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि नेक्स्ट री एग्जाम की डेट क्या है, वो भी अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। देखिए आज के न्यूज़पेपर की हेडलाइन हर जगह आपको यही मिलेगी। ठीक है, यही मिलने वाली है। तो चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपका री एग्ज़ाम कब होने वाला है, क्योंकि ये सब तो आप देख ही चुके हैं, पेपर कैंसिल हो चुका है, गुड न्यूज़ है। अब देखिए क्योंकि पेपर कैंसिल हुआ है आपका 1 to 5 और 6 to 8 का, 9, 10 और 11, 12 का तो एग्ज़ाम अभी तक हुआ ही नहीं था। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ 9, 10 और 11, 12 का एग्ज़ाम कब होना है। तो इनकी एग्जामिनेशन डेट है फ्रेंड्स 5 अप्रैल। ध्यान रखिएगा। रजनीश कुमार जी द्वारा जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, आप जानते ही हैं उनको, जो कि लगातार बीपीएससी से कनेक्टेड हैं और पल पल की अपडेट उनके द्वारा हमको दी जाती है। ये जो पेपर लीक हुआ था इसकी अपडेट को लेकर भी, और साथ ही साथ जो पेपर कैंसिल हुआ
होने वाला है वो भी उन्होंने पहले इन्फॉर्मेशन दे दी थी, तो उन्हें अंदर की चीज़ें पता रहती हैं। तो उन्होंने फाइनली ये बोला है कि 5 अप्रैल को कंफर्म है 9, 10th और 11, 12th का एग्ज़ाम होना। और कल के न्यूज़पेपर में निकला भी था, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट का मैंने आपको दिखाया था, ऐसे ही अब हर डिस्ट्रिक्ट का आने लगेगा 1 by 1। तो ध्यान रखिएगा 9, 10th और 11, 12th का एग्ज़ाम 5 अप्रैल को होना है। और जो पेपर आपका कैंसिल हुआ है 1 to 5 और 6 to 8, तो आयोग का कहना है कि ये दोनों एग्ज़ाम भी आपकी 10 अप्रैल से पहले पहले ले लिए जाएंगे। जी हाँ, ज़्यादा लेट नहीं होने वाला है। पहले हम सोच रहे थे कि शायद इलेक्शन की वजह से पोस्टपोन हो जाएगा, बाद में होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं अगस्त में आपका फिर ये लोग TRE 4 भी लाने वाले हैं। इसलिए अगर अभी ये एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर देते तो फिर TRE 4 में दिक्कत आती। इसीलिए अभी आपका एग्ज़ाम होना है 10 अप्रैल से पहले पहले 1 to 5 और 6 to 8 का री एग्ज़ाम। ठीक है, तो आप सभी रेडी रहिएगा। और देखिए कहीं ना कहीं ऐसा लगता है क्योंकि 5 अप्रैल 9, 10th और 11, 12th के एग्ज़ाम की डेट है। ठीक है, और 10 अप्रैल से पहले पहले बोला है 6 to 8 और 1 to 5 का भी एग्ज़ाम हो जाएगा। तो लगभग ये दोनों एग्ज़ाम जो हैं आसपास ही रहने वाले हैं। हो सकता है जो आपका री एग्ज़ाम होने वाला है वो 7 तारीख को हो जाए, हो सकता है 6 को हो जाए, यानी कि 10 अप्रैल से पहले पहले एग्ज़ाम हो जाने हैं। तो आप ये मानकर चलिए 1 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में री एग्ज़ाम आपका हो जाएगा। इसलिए प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए फ्रेंड्स। क्लासेस मैं भी आप लोगों की लेकर आऊँगी, CTET की भी क्लासेस चल रही हैं, BPSC की भी हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए। 5 अप्रैल को 9, 10th, 11, 12th का और 10 अप्रैल से पहले पहले 6 to 8 और 1 to 5 का एग्ज़ाम हो जाना कंफर्म है। ठीक है, ये बात हो गई एग्ज़ाम की। अब हम एक बार बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन को लेकर कि क्या एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है या फिर नहीं मिलने वाला है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों की बहुत सारी क्वेरी आ रही थी कि 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, बट देखिए नोटिफिकेशन में इन्होंने ऐसा नहीं दिया है। फिलहाल कोई भी एज रिलैक्सेशन आप लोगों को नहीं दिया है, बट देना चाहिए था फ्रेंड्स। ठीक है, बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन आती रहेगी मैं आपको यहाँ से बता दूंगी। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा 5 अटैम्प्ट्स आपके कन्फर्म हैं, नियमावली में सुधार हो चुका है और 5 अटैम्प्ट्स आप लोगों को दे दिए गए हैं। तो आगे से जो भी BPSC TRE के एग्ज़ाम होंगे उनको 5 अटैम्प्ट्स दिए जाएंगे। नियमावली मैंने आप लोगों को दिखाई हुई थी। ठीक है, ये बात हो गई। अब हम एक बार बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, आप लोगों के मन में भी आ रहा होगा कि जिस तरीके से 1 to 5 और 6 to 8 का पेपर लीक हुआ, क्या गारंटी है कि 9, 10th और 11, 12th का पेपर लीक नहीं होगा? बताइए, क्योंकि 1 to 5 और 6 to 8 का पेपर भी छपने से पहले ही पेन ड्राइव में दे दिया गया था बच्चों को। अब हो सकता है 9, 10th और 11, 12th का भी क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी यहाँ पर लीक हो चुका हो, है ना, हो सकता है। ये आपके मन में भी क्वेश्चन आ रहा होगा, आ ही रहा है, क्योंकि कमेंट्स भी आप लोगों के आ रहे थे जो कि बिल्कुल सही भी है। तो क्या भरोसा है कि 9, 10th और 11, 12th का जो क्वेश्चन पेपर है वो अभी बच्चों के पास नहीं पहुँचा है। हो सकता है पेन ड्राइव के थ्रू पहुँचा दिया हो, लीक हो चुका हो और इन्फॉर्मेशन बाद में पता चले, जैसे 15 मार्च वाली चली थी। तो देखिए इन सभी को लेकर एक कानून बनना चाहिए। इस चीज़ से आप लोग भी सहमत हैं, मुझे पता है, कल भी कमेंट्स आए थे आप लोगों के। तो एक कानून बनना चाहिए जिसमें ये होना चाहिए कि पेपर लीक नहीं होगा, क्योंकि बच्चे इतनी मेहनत करते हैं। देखिए EOU की टीम ने क्या बोला है ना कि अभी हम जांच हमारी जारी है और कुछ ना कुछ ऐसा कदम उठाया जाएगा जिससे कि पेपर आपका लीक नहीं होगा। तो देखिए क्या गारंटी है कि 9, 10th और 11, 12th का जो 5 अप्रैल को एग्ज़ाम होना है वो लीक नहीं हुआ होगा। हो सकता है हो गया होगा, हो सकता है होने वाला हो, करवाने वाले हो। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, ये जो ऐसे माफिया होते हैं ना, आपने देखा ही था, जो मेन इसका मास्टरमाइंड था वो जेल से कुछ टाइम पहले ही छूटा था। उनका काम सिर्फ ये होता है पैसे कमाना। उनको कोई इस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है कि वो जेल जा रहे हैं। उन्हें पता होता है हम जेल जा रहे हैं, 2 साल बाद 5 साल बाद हम छूट जाएंगे, बट हम पैसा तो कमा ले रहे हैं। ये भावना उनके मन में होती है। इसलिए इस चीज़ को लेकर कोई कानून ज़रूर बनना चाहिए फ्रेंड्स, ताकि पेपर एटलीस्ट लीक ना हो। ठीक है, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन जो आती रहेगी आपको यहाँ से मिलती रहेगी। आज के न्यूज़पेपर में भी आप देख लीजिए, 15 मार्च की शिक्षक बहाली परीक्षा यहाँ पर रद्द हो चुकी है। इस न्यूज़पेपर में भी ये आया हुआ है। ठीक है, तो देखिए कोई ना कोई कानून बनना चाहिए, मुझे तो यही लगता है। बाकी होगा, अब ये चीज़ें कम होंगी, आप देखेंगे ये चीज़ें कम होंगी, क्योंकि EOU ने जिस तरीके से काम करा है ना, इस चीज़ को लेकर बहुत सारे बड़े बड़े अधिकारी भी डरे होंगे, ये तो है। और अभी EOU ने BPSC को भी शक के दायरे में रखा है, तो यहाँ भी जांच होने वाली है। और जो भी इन्फॉर्मेशन आती रहेगी फ्रेंड्स आपको यहाँ से मिलती रहेगी। इसलिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हर एक अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे।
अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स एस्टेट के एग्जामिनेशन डेट की। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके एग्जामिनेशन डेट से 3 दिन पहले आपका मेन एडमिट कार्ड आएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और जो प्री एडमिट कार्ड होता है आपका, वो 7 से 10 दिन के अंदर आ जाता है एग्जामिनेशन डेट से पहले पहले। तो देखिए, आप लोगों की जो एग्जामिनेशन डेट है वो एकदम क्लियर तो अभी तक नहीं हुई है, लेकिन इन्फॉर्मेशन अभी सिर्फ ये है कि एग्ज़ाम आपका अप्रैल में होने वाला है। इस मंथ होने की पॉसिबिलिटीज़ बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स। एग्जामिनेशन आपका अप्रैल में जाने के पूरे चांसेस हैं। बाकी अपडेट जब आएगी, ऑफिशियल एग्जामिनेशन डेट अनाउंस हो जाएगी, तो आपको यहाँ से बता दिया जाएगा, ठीक है। और देखिए, आप में से जो भी स्टूडेंट सीटेट की प्रिपरेशन करने वाले हैं, डेली इवनिंग 6 बजे हमारी क्लास हो रही है, अगर आप चाहें तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।